राजौरी का बदहाल इलाका जो आज बदहाल हो चुका है, वहां पर जिस तरह से मौतें हुई, एक सिलसिला चला, लेकिन अब थोड़ी सी एक राहत जो है वो लग रही है। हालांकि रहस्यमय मौतों का क्या कारण है वो अभी पता नहीं चल पा रहा है, डॉक्टर्स के लिए भी चुनौती बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से कल इस पर खूब राजनीति भी हुई, उस राजनीति के बीच वो शिफ्टिंग को लेकर राजनीति हुई, लेकिन अब हमारे साथ कुछ जो पेशेंट्स अभी जीएमसी और एसएमजीएस में एडमिट हैं, जो बच्चियां, जो लड़कियां यहाँ पर एडमिट हैं, उनके एक के पिता और दूसरे के नाना हमारे साथ हैं। मतलब एक ही परिवार है वो, पिता और नाना हमारे साथ हैं। अभी बताया जा रहा है कि वो स्टेबल है। इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या उनकी कंडीशन क्या है। क्या नाम है? क्या नाम थोड़ा? मेरा नाम बाग हुसैन है सर। बाग सिंह जी सर, बाग हुसैन। अच्छा, बाग हुसैन जी सर। तुंदी बेटियां जेह्ड़ियां 3 एडमिट ने इसलिए? हाँ जी जी जी। उनकी हालत है, तबीयत की है उनकी? ठीक है सर। ठीक है नहीं सर? हाँ, इस वक्त ठीक है। क्या आखा देन डॉक्टर? क्या आखा देन? डॉक्टर तो कहते हैं ऐसे कोई पता नहीं चल रहा कि बीमारी है कि नहीं। अच्छा, लेकिन उन फर्क पे हाँ, मतलब फर्क पै गया। अच्छा, बिल्कुल ये ठीक आखा है। देन कि आईसीयू च है ते हुन आईसीयू चो कड्डिए हुन वार्ड च लेइए। आहो जी। अच्छा नहीं ऐसी भी लेटर था ना पहले पाया वो। हाँ अच्छा अच्छा, तुहाड़े तुस नाना हो? ना 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 ठीक है जी जी। उनकी कंडीशन सुना दें। अब तो ठीक है सर। वो पहले तो बहुत सीरियस थे, पहले डॉक्टर को पता भी कोई चल नहीं रहा। अब कहते हैं पता चल गया, हमें कोशिश कर रहे हैं, हम ठीक हैं, अब ठीक हैं। एक बच्ची बहुत सीरियस थी, वो अब ठीक है, इस वक्त ठीक है। ठीक है। हाँ, जो एसएमजीएस में वेंटिलेटर पे थी, वो वेंटिलेटर से भी मतलब अवार्ड में उनको कर? वो हाँ उतार दिया मैंने। अच्छा हाँ, तो क्या कह रहे हैं अभी? तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक? अभी तो ठीक है सर, डॉक्टर ने तो अच्छा किया हमारे साथ। हाँ, तो आपको मतलब हालांकि आप लोगों ने बड़े अपने रिश्तेदारों को खो दिया, उसमें दुख भी है। वो बहुत बड़ा दुख है सर। वो तो बात ही को छोड़ो, ना क्या करें, मजबूरी है, मालिक का मर्जी, मालिक की, हमारी तो कोई है नहीं। जैसे वो करेगा ऐसे करनी है, और क्या है। तो अभी मतलब आपको आपने अपने पेशेंट को अभी देखा जो एसएमजीएस में है या यहाँ पर? मैं तो उनके साथ रहा हूँ। अच्छा, आप? हाँ, मैं साथ हूँ। तो अभी ऐसे बिल्कुल अब ठीक है, इस वक्त ठीक है, तकरीबन 2 घंटे हो गए, अब ठीक है। अच्छा हाँ, तो डॉक्टर्स वगैरह उनको प्रॉपरली देख रहे हैं? वो देख रहे हैं, डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया है। हाँ, जिस तरह से कल थोड़ा सा लग रहा था, एमएलए साहब थोड़ा नाराज थे, कहते जी ट्रीटमेंट। मेरी बात सुनो, एमएलए को तो कहना था ना, क्योंकि ये वो उनकी मजबूरी है कि वो इतना कुछ कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। वरना चलो, उनकी बहुत मेहरबानी, हम तो कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। अच्छा किया उनने। मतलब अब आपको लग रहा है कि आपके पेशेंट जो अब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, कोई आपको दिक्कत नहीं? हाँ ठीक है, इस वक्त ठीक है। तो जैसे बोल रहे थे ना कि चंडीगढ़ शिफ्ट में रेफर किया जाए या कुछ ऐसा? चंडीगढ़ के लिए ऐसा बोला था ना, क्यों कि वो मोहम्मद आजाज था ना, जो वो मेरे साली का लड़का है। अच्छा। वो इतना मजबूर था, अगर उसको फर्क पड़ा था, इसलिए हम भी कह रहे थे, हमारी 17 पहले डेथ हो चुकी थी, इसी वजह से हमने कहा कि इधर कोई और डेथ ना हो जाए। हाँ, तो अब आपको ये है कि चलो यहाँ पर एडमिट हुए, हमें यकीन आ गया कि इलाज यहाँ पे चलेगा पूरी तरह से। मतलब हाँ। कोई देखो इसमें वो है, आप खैर आपके इतना दुख भी, एक दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर पूरी तरह से वो ट्रीटमेंट, और अब तो फर्क भी पड़ गया आपके पेशेंट को? अब फर्क है सर, अब ठीक है। ठीक है। तो रोहित जंजाल जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर खजूरिया साहब इसमें अगर आएंगे तो मैं आपको माइक हैंड ओवर कर दूंगा। तो पहले इनसे थोड़ी सी मैं बात कर लूं। ये बच्चों को मतलब क्या सिम्टम्स क्या आते हैं, लक्षण क्या लगा रहे, क्या हुआ क्या था? सर थोड़ा पसीना आता है, उसके बाद बेहोश हो जाती है। अच्छा। हाँ सर, उनको सिर है जो वो काम नहीं करता, टांगे काम नहीं करती, हाथ पांव काम नहीं करते। अच्छा, तो इन हाँ। बच्चियों को क्या हुआ, तो मतलब कैसे पता चला इतनी बीमार होगी? सर पता तो बिल्कुल बेहोश हो गई थी ना। हाँ, बेहोश हो गई थी। ठीक है जी सर। अब आप इलाज से संतुष्ट है ना? नहीं, आप ठीक है। ठीक है। तो देखिए ये वही फैमिली है जिनकी 3 बच्ची जो है वो यकायक बीमार हो जाती है और फिर पैनिक से क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इलाज से मुतमईन है, लेकिन जो सियासत हुई वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति जो है वो अब खुलकर सामने आ रही है। रोहित जंडियाल जी जैसे मेरे सहयोगी ने मुझे दे दिए माइक दे दिए, और हम शुरू से कह रहे हैं कि इन नेताओं की जो नींद जागी वो काफी लेट जागी, और जब जागे तो इलाज करने के लिए या मदद करने के लिए नहीं, सियासत के लिए। आपको क्या सर? हम मतलब कितने कोई हफ्ता पहले आपसे इंटरव्यू हुआ था,
तो उसी वक्त उन्होंने कहा इस पे राजनीति करना है कि मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये जो अगर ये राजनेताओं को जिन्हें इतनी गंभीरता मतलब इतने वहां पर दुख होता तो ये उसी टाइम पर जाते जब वहां पर नो डेथ हुई थी उसके बाद सारे खामोश थे। उसके बाद किसी ने ये डिमांड नहीं की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर कोई रिपोर्ट आई है उसे पब्लिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये तो 12 जनवरी को जो घटना हुई है, 12 जनवरी के बाद फिर एक परिवार के जो 6 के 6 बच्चों की डेथ हो गई, फिर उनके जो मदर फादर थे, जो उनके दादा दादी थे, उनकी डेथ हो गई, मतलब 8 लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद तो जो एक इश्यू बन गया तो जितने लीडर थे इन्हें भी दर्द जाग उठा के चलो ये अब क्योंकि बोर्ड बैंक तो है ही, ये सभी को वोट लेने हैं, तो ये भी बाबर पहुंच गए, फिर अपोजिशन भी पहुंच गई, सारे एक इशू बन गया। तो अब जिन्हें ये भी लगने लगा, घर वालों की डिमांड जायज है, घर वालों जिनके यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। आप देखो कि जिनके 17 लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे घर के जो 17 लोगों की डेथ हुई है तो हमें तो ये डिमांड हमारी जायज थी कि हमें पीजीआई में ले जाना चाहिए था। लेकिन आप बोलो कि अगर जिस तरीके से कल विधायक ने वो कोई स्टेटमेंट दिया जाए, उन्हें क्योंकि वो बड़ी जिम्मेदार पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई भी स्टेटमेंट देना हो तो बड़ा सोच समझ कर देना चाहिए कि क्या करना चाहिए। इसका अल्टीमेटली जो है कि इसका जो सच सामने आना चाहिए कि भाई जो 17 लोगों की डेथ हुई है उसका रीजन क्या था, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीति करने की बजाय इसमें। और दूसरा इस तरह के बयान देकर जो अटेंडेंट है वो भी बेचारे पैनिक हो जाते हैं। आप देखो कि कल जो इनकी हालत थी, कल भी मैंने इनके भी जो दूसरे रिलेटिव्स हैं उन्हें भी देखा था, उनकी क्या हालत थी। उनकी जो डिमांड मुझे बिल्कुल जेन्युइन लग रही थी कि हमें पीजीआई में ले जाना चाहिए, क्योंकि नेचुरली जिनके घरों की इतनी डेथ हुई है, जगह ही नहीं है पीजीआई वाले। मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना, किसी ने सच सुना नहीं, ठीक है, उस पर राजनीति होना शुरू हो गई। अगर आप जहाँ तक कोई पेशेंट भेज दो, वहां पर बेड ही ना हो, तो वो जहाँ पर ट्रीटमेंट करवाना ज्यादा बेस्ट है जहाँ पीजीआई में मैं गया हुआ हूँ। पीजीआई में ट्रीटमेंट करवाना कोई इतना आसान नहीं है, चाहे जितनी मर्जी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए। वहां पर अगर बेड होगा, कि मेडिकल कॉलेज वाला हिसाब है नहीं कि जितने मर्जी आए, हिलान पेशेंट आया वो भी किसी को नीचे लेटा दिया, किसी को ऊपर लेटा दिया। वहां पर तो अगर बेड होगा तो आपको एडमिशन देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा अच्छा है, इनकी बड़ी जो लोकल एमएलए जो है, ठीक है उनको वो ठीक है, वो अपने उनके अपने लोग हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट जो है उसका थोड़ा दुख कि मर्डर के चार्जेस लगा दूंगा, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना इट्टू जी, वो कह रही है कि ये डॉक्टरों को डिसाइड करना है कि पेशेंट को रेफर करना है कि नहीं करना है। जब हेल्थ मिनिस्टर गई तो मैं वही पता था जीएस हॉस्पिटल में, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि जो भी डिसाइड करना है वो डॉक्टर की टीम ने करना है। ऐसा ही स्टेटमेंट मुझे लगता है कि कल जो विधायक ने स्टेटमेंट दिया, उन्हें भी डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल से बात की होती, दोनों कॉलेजों के, रजौरी के और जम्मू के, तो ज्यादा बेस्ट होता। पब्लिक में जाने में क्या है, आप डायरेक्ट परिवारों से मिल रहे हो, ठीक है ना, परिवारों से मिल रहे हो, आप उनके साथ ये बयान पब्लिक को देखकर दिए जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आज चर्चा हो रही है, देखा विधायक कितना वो कड़क था, विधायक ने ये कर दिया, विधायक ने वो कर दिया। यही विधायक फिर इतने दिन कहाँ सोए हुए थे। ठीक है, हाँ जी सर, ऐसा है ना, जो एमएलए साहब ने किया है इतना हमारे में कुछ नहीं कर सकता। आगे भी एमएलए बने हैं, हमारे पास कोई पहुंचा नहीं है आज तक। जितना जावेद साहब ने किया इतने किसी ने किया ही नहीं आज तक, ठीक है। ये उस दिन के आज नहीं या 10 दिन के बाद नहीं, ये उस दिन के जा रहे हैं हमारे पास जब मौतें स्टार्ट हुई थी। इतना कुछ किया, इतनी कारपोरेट का आज भी गर्म हमारे में जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उधर राजौरी में ले जा रहे हैं। जितना जावेद ने किया ना, इतना किसी ने आज तक किया। वही चीज चल रही है कि जो है विधायक हैं उनके दर्द को समझ सकते हैं, वही बात चल रही है। विधायक की दर्द बिल्कुल है, जो लोकल विधायक है उसका जो फर्ज भी बनता है कि आपके अगर एरिया में इतनी डेथ हुई है तो आपको जाना चाहिए। आप देखो कि अच्छे जो होते हैं, जो विधायक क्यों चुने जाते हैं, इसीलिए चुने जाते हैं कि वो लोगों का दर्द समझे, ठीक है। लेकिन ये है कि उन्हें किसी भी विधायक हो, चाहे जावेद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा के जो जा रहे हैं, उन्हें भी इन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप देखो, दर्द बेचने वाली चीज नहीं है, किसी का दर्द भी बेचने वाली चीज नहीं है। आप देखो उनके पास गए हैं तो आप देखो वो उनकी तारीफ ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं गए होते तो ये भी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे होते। जो कल की बात मैंने खुद फोन किया जावेद साहब को, मैंने कहा बिल्कुल हमें जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ भेजा जाए। बिल्कुल उन्हें किया भी, ठीक है, उन्हें किया भी। जो प्रिंसिपल साहब है ना, इनकी कोई गलती नहीं है। गलती पता क्या, कि 2-3 दफा पहले दिन तो हमें जहाज से इधर लाया गया, फिर उसके बाद वहीं से पीजीआई जाना था, नहीं मना कर दी किसी ने। पता नहीं किसने किया है, सियासत हुई, क्या हुआ ये हमें नहीं पता, ना हम जानते ना झूठ बोलेंगे, ठीक है। फिर कल भी रेडी पे लगा के
बाहर आया गेट पे, वहां से वापस किया। आपको बिल्कुल दुख हमें इस बात का है कि सियासत इस काम पे चलनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे सबके साझे हैं। कल आज मेरे बच्चे पे है, कल आपके बच्चे पे होगी, है क्या, कल उनके बच्चे पे भी हो सकती है। यहाँ सियासत नहीं करनी चाहिए। यही कुल मिलाकर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ। देखने को मिला कि यहाँ पर सिर्फ सियासत चल रही है। आप देखिए, हेल्थ मिनिस्टर कह रही है कि ये डॉक्टर को देखना है कि उन्हें पीजीआई भेजना है या नहीं, और यहाँ पर जो विधायक साहब है उनका एक वीडियो वायरल होता है। खैर, मकसद ये है कि बच्चे जो हैं उनकी हेल्थ जो है, उनकी सेहत जो है वो ठीक होने चाहिए, और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके बच्चे जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और ये जो बडाल गांव जिस डर और खौफ से गुजर रहा है, और वहां पर जो बीमार लोग मतलब दिख रहा है कि फटाफट बीमार हो जाते हैं, वो थोड़ा थम जाए और ठीक हो जाए, बस ये है। बाकी सियासत जिसने करनी है वो करते रहे, लेकिन यही है, प्रार्थना यही करते हैं भगवान से कि इनके बच्चे जो है वो स्वस्थ हो जाए।